इस स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमन आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल है और साथ ही में वो डीमंस का भी स्ट्रॉन्ग जनरल है। मतलब समझ रहे हो, बंदा डबल गेम खेल रहा है। और अगर सच कहूँ तो ये बात मुझे भी नहीं पता कि वह किस साइड से ज्यादा लॉयल है। वह बस अपने एनिमीज को डिफीट करना चाहता है उनके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेलकर। एंड व्हाट इफ आई से कि उसके पास एक मेंटल डिसेबिलिटी भी है जो कि उसको कुछ सेकंड्स के लिए एक इनोसेंट बॉय बना देती है और कुछ ही समय बाद वह गट्स जितना बजक हो जाता है। एंड आफ्टर ऑल डीमन वर्ल्ड के अंदर दो बहनें उसके ऊपर पूरी तरीके से लट्टू है और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर तो एक प्रिंसेस उसका प्यार ही लेना चाहती है। ये मांगा आपको कैसी लगेगी आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि ये मांगा वैल्यू ऑफ टाइम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मानवा के स्टार्टिंग पैनल की तरफ। मानवा के स्टार्टिंग पैनल में हमें नरेटर से पता चलता है जैसे कि हर वर्ल्ड में होता है, यहाँ पर भी डीमंस और वॉरियर्स एम्पायर के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। डीमन काइंड का लीडर जिसको हराना इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ हिज आर्मी, और उनके अगेंस्ट वॉरियर्स जिनको एम्पायर से सपोर्ट मिलता है। उनका सोल पर्पस है डीमन किंग को मारना, और डीमन किंग का भी एक सोल पर्पस है जो कि एम्पायर के हीरो को मारना है, क्योंकि अगर वह हीरो को नहीं रोकेगा तो वह खुद मारा जाएगा। उस वॉर के अंदर एब्सोल्यूट एक्सप्लोजन्स हो रहे थे और वहां पर एक वॉरियर चिल्लाते हुए सबको गाइड करता है कि डीमन किंग को पीछे से अटैक करके मारो। बट एज आई से कि डीमन किंग के पास भी उसकी आर्मी है जो कि उसको लॉयल्टी सर्व करती है। तभी एक पिंक हेयर्ड गर्ल उस वॉरियर को लात मार डीमन किंग से दूर हटा देती है और डीमन किंग को बताती है कि यहाँ पर मौजूद छछुंदरों को वे संभाल लेंगे। वॉरियर्स को समझने में देरी नहीं लगती कि ये लोग डीमन किंग के कॉप्स कमांडर्स हैं, टोटल ऑफ 12 कमांडर्स जो कि डीमन किंग के मोस्ट पावरफुल एलाइज है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लू हेड वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करके वहां पर तबाही मचा देता है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट वहां पर कोई भी नहीं टिक पाता। फिर इसके बाद हमें नरेटर से पता चलता है कि कुछ इनविंसिबल वॉरियर्स भी ज्यादा टाइम तक नहीं बचते, पर सभी के सभी लोग जीरो कॉप्स के कमांडर डीमन आरुद के हाथों से मारे जाते हैं। और ये बंदा डीमन किंग का एक हिडन ट्रम्प कार्ड था जो कि उसके लिए मोस्ट प्रीसियस ट्रेजर है। और वही दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है अचानक से एक रेजिग्नेशन लेटर जो कि अपने में ही काफी ऑकल्ट है। डीमन किंग के सामने फेंका गया इस लेटर को देखकर वह काफी हैरान था और वह इसके बारे में पूछता भी है। और ये लेटर फेंका था डीमन किंग के ट्रेजर आरुद ने, जो कि हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। वह रेजिग्नेशन लेटर के थ्रू इस डीमन कैसल को छोड़कर जाना चाहता है। ये सब देख डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में था और ये सब चीज उसके बर्दाश्त के बाहर थी और वहां पर मौजूद सभी पेपर्स हवा में थे। वैसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डीमन किंग अपनी पावर्स दिखाते हुए आज आरुद को छोड़ेगा नहीं, बट रियलिटी में हम देखते हैं डीमन किंग आरुद के पैरों को पकड़ उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के बाद तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये डीमन किंग है, लेकिन एक्चुअल में हाँ ये डीमन किंग है। फिर डीमन किंग आरुद से रेजिग्नेशन लेटर के बारे में पूछता है, क्या उसको यहाँ पर रहना पसंद नहीं, कोई प्रॉब्लम है कैसल के अंदर, या फिर कोई सबऑर्डिनेट तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि तुम ह्यूमन हो। फिर हमें डीमन किंग से पता चलता है कि आरुद इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी एनिमी उसको एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं दे सकता। और डीमन कैसल के अंदर डीमन किंग का ऐसा कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं जो कि उसको सिंगल चैलेंज करे। मतलब कि डीमन कैसल का सिर्फ एक ही डॉन है और वो है आरुद। फिर भी डीमन किंग काफी ज्यादा परेशान था कि आरुद यहाँ से जा क्यों रहा है, और जब वे इसके बारे में आरुद से पूछता है या फिर आरुद इनसे इसलिए नाराज है क्योंकि डीमन किंग ने उसको बैटलफील्ड में आने के लिए मना किया था। इससे पहले आरुद कुछ बता पाता तभी इसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और ये देखकर डीमन किंग घबराते हुए डॉक्टर को बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैन नाम की एक डॉक्टर आती है जो कि उसको अपनी हीलिंग मैजिक से ठीक करती है और साथ ही में उसको ये भी बताती है कि आरुद की हालत इसलिए इतना ज्यादा खराब है कि उस बैटल के बाद से उसकी बॉडी अभी भी सफर कर रही है। लेकिन डीमन किंग उसकी बात को बीच में ही कट कर कर उसको धमकाता है कि उसको यहाँ पर इसलिए बताया गया था कि वह आरुद की हालत का सोल्यूशन बताए, ना कि यहाँ पर उस बैटल की बात को छेड़े। मतलब कि हाँ, डीमन किंग का डर आरुद को छोड़कर डीमन कैसल में हर किसी को है। डीमन किंग से घबराते हुए बैन बताती है कि आरुद की बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। डीमन किंग उसको तुरंत आरुद को लेकर जाने के लिए बोलता है ताकि वह उसकी बॉडी को रिकवर कर सके। फिर इसके बाद आरुद को स्ट्रेचर में लेटाकर वहां से लेकर जाया जाता है। फिर वहां पर वो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या हमारे जनरल आरुद, जिनका रियल नाम डियोन है, आरुद सिर्फ उनका एक टाइटल है, क्या उनकी जान खतरे में है? क्योंकि उस बैटलफील्ड के अंदर उन सबको याद है कि आरुद हीरो के सेल्फ डिस्ट्रक्शन में उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था। फिर कोई नाम की एक लेडी बोलती है कि डियोन का जो स्ट्रेंथ है वह डीमन किंग के नजदीक है। इसी रीजन की वजह से सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आज तक आरुद का जिंदा होना एक ब्लेसिंग है। वहीं आरुद सोच रहा होता है कि मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ, हर कोई नया रीमर मेरे बारे में बनता रहता है
मैं बस एक पीसफुल सा रिटायरमेंट चाहता था, लेकिन ये लोग हर बार मेरा एक नया रिमर बना ही देते हैं कि मैंने हीरो को मारा था। हालांकि वो सब कुछ मेरे लिए एक मजाक था, लेकिन मैं अभी भी अपनी इस वीक बॉडी से सफर कर रहा हूँ। और तो और मैं तो इतना टैलेंटेड भी नहीं हूँ जितना ये लोग मेरे को समझते हैं। फिर हम देखते हैं एक मेड आती है मेडिसिन कप को कलेक्ट करने और डियोन उस कप को ट्रे पे रख देता है, पर वो गर्ल थोड़ा स्टम्बल करने लगती है। डियोन उसको कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। फिर वह मेड स्माइल करते हुए वहां से बाहर जाती है क्योंकि उसका हाथ डियोन के हाथ से टच हुआ था। हालांकि वो लड़की डियोन के बारे में ऐसे ही फैंटेसीज बना रही थी, पर डियोन को लग रहा था कि वह लड़की उससे नफरत करती है क्योंकि उसकी बॉडी वीक है। फिर डियोन कहता है इस कैसल के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जो मुझे लगता है जो मेरी केयर करता है, और वो है सिर्फ डीमन किंग, वरना यहाँ के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। ये बात डियोन को लगता है और कभी कभी डीमन किंग उसको लेकर कुछ ज्यादा ही केयर करने लगते हैं, और शायद वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इकलौता वह डीमन रियल्म के अंदर ह्यूमन है। और तो और जब वह बॉर्न हुआ था शुरू से ही उसका बॉडी वीक था, इतना कि वह जरा सा भी स्ट्रेस ले ले तो हो गया उसका काम। लेकिन कुछ इवेंट्स की वजह से वो वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया और साथ ही में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप का कमांडर भी। बट रिसेंटली उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही, जिससे उसको एक एक्सक्यूज मिल गया बैटलफील्ड में ना जाने का। यहाँ तक कि वह ये भी सोचता है कि अगर सबको पता चला कि इसकी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, तो सब लोग मौका देकर उसको मार डालेंगे। फिर वह घबराता हुआ खड़ा होता है और डिसाइड कर लेता है कि वह कैसल से बाहर निकल कर रहेगा, क्योंकि इन डीमंस के पास बिल्कुल भी दिन नहीं है और वे कभी भी इसको मार डालेंगे। और तो और उसको एक जगह ढूंढना होगा जहाँ पर वह एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जी सके। फिर तभी ही उस रूम के अंदर कमांडर कहते हुए एक बंदा आता है जिसका नाम है एड। डियोन एड से पूछता है क्या वह ह्यूमन रियल्म से वापस आया है। एड हामी में जवाब देते हुए उसको बताता है कि वह वहां से उसके लिए एक रिफ्लेक्शन मिरर लेकर आया है जो कि थोड़ा बहुत रूबिक्स क्यूब जैसा लग रहा है। एड उन फ्यू डीमंस में से एक है जिनके साथ डियोन कंफर्ट फील करता है। एड जब भी ह्यूमन रियल्म में जाता है तो वहां से वह डियोन के लिए छोटी छोटी चीजें लाता रहता है, जो चीज डियोन को भी काफी अच्छी लगती है। लेकिन आज थोड़ा एड परेशान है क्योंकि डियोन के बारे में उसने सुना था कि वह बेहोश हो गया था। क्या वह अब ठीक है और उसकी रिकवरी कैसी चल रही है? साथ ही में वो एड को बोल सकता है कि वह उसके लिए क्या लाना चाहता है। डियोन अपने मन में सोचता है इस वक्त मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ और वो है रिइंकार्नेशन, वो भी इस डीमन रियल्म से बहुत दूर। फिर एड डियोन को बताता है कि आज उसी की वजह से यहाँ पे मौजूद सभी डीमंस जिंदा है। अगर वह हीरो के सामने खड़ा नहीं हुआ होता और उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन को अपने ऊपर नहीं लिया होता तो आज वे सभी डीमंस घायल होते या फिर मर गए होते। और उस वक्त डियोन बस यही सोच रहा था कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर एड डियोन को कहता है कि वह वापस ह्यूमन रियल्म जा रहा है और वह वहां के सभी ह्यूमंस को टॉर्चर करेगा जब तक वह डियोन की बॉडी के लिए एक पोशन न ले ले जिससे वह ठीक हो जाए। और उस मोमेंट पे डियोन सोच रहा था कि सारे डीमंस एक ही जैसे होते हैं, इसने भी अपना असली रंग दिखा दिया। फिर एड डियोन को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। फिर डियोन कहता है कम से कम ये बंदा है जो मुझे जेन्युइनली केयर करता है। वैसे केयर तो मेरी डीमन किंग भी करते हैं, लेकिन वे सिचुएशन के हिसाब से मेरी केयर करते हैं। वे नहीं चाहते कि मैं कोई गलत कदम उठाकर सारी चीजें खराब कर दूं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीमन किंग को, जो कि अभी भी डियोन के रिजिनेशन लेटर को देख रहे थे और वे अभी भी सोच रहे थे कि आखिर इसका दिमाग में क्या आया जो ये मेरे को रिजिनेशन लेटर दे रहा था। फिर डीमन किंग सोचते हैं उस दिन को जब उनको डियोन पहली बार मिला था, जहां उसने हीरो को अकेले ही मार डाला और वहां पर मौजूद सभी डीमंस को हैरानी हो रही थी कि वह ह्यूमन होते हुए उसने ह्यूमन हीरो को मारकर डीमंस की जान बचाई। और उसी वक्त डीमन किंग ने डियोन को एक गिफ्ट समझ लिया और वह जब उससे उसका नाम पूछते हैं क्योंकि वह उस पे इंटरेस्टेड थे, वह बिना सोचे समझे ही बैटलफील्ड में उतर गया था। डियोन के नाम को जानने के बाद डीमन किंग ने सोचा अगर मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग एली है तो मैं इसको बेकार की डेथ पर वेस्ट नहीं करूंगा, तो इसलिए डीमन किंग ने उसको एक पोजीशन ऑफर करी। सो दैट्स द रीजन डीमन किंग डियोन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हमेशा बैटलफील्ड और मिशंस में नहीं भेजते। उसे बार बार ऐसे डेंजरस मिशन में भेजना डीमन किंग के लिए ही वेस्ट होगा। फिर तभी डीमन किंग की नजर एक पेपर सीट पे पड़ती है और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि दिमाग में कुछ खुरपाती आइडिया आया है और वे तुरंत ऑर्डर देता है सभी कमांडर्स को एक ग्रैंड मीटिंग के लिए। जो मीटिंग डियोन के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मीनवाइल हम डियोन को देखते हैं जो कि अपने बेड में कपकपा रहा होता है। फिर वह अचानक से खड़ा होकर स्टॉर्म आउट हो जाता है क्योंकि डीमन किंग उसी को बुला रहे होते हैं, लेकिन वह आराम करना चाहता है। और फिर वह सोचता है कि ये बस्टर्ड ने मुझसे कहा था रेस्ट करो और ये अब मुझे ही बुला रहा है।
और सबसे बुरा यह है कि वो एक कमांडर मीटिंग है जहां पर कैसल के सभी पावरफुल कमांडर वहां पर मौजूद होंगे। फिर तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये तो ऐसा है जैसे कि मैं खुद ही एक डेथ ट्रैप में फंस रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी चांस नहीं कि मैं उनको डोमिनेट कर पाऊं, तो इसलिए जो काम अभी किया जा सकता है वो है प्रोवोक ना करना। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन गर्ल डियोन को कमांडर मीटिंग में जाते हुए देखती है और उसने कैसल में रहने वाले उस ह्यूमन कमांडर को आज तक कभी भी नहीं देखा। फिर उसका दोस्त उसको बताता है, फिर तो उसने वो वाला भी मोमेंट मिस कर दिया होगा जब डियोन ने अकेले ही हीरो को मार डाला था। और उसके बाद वे डेसेंट तरीके से डीमन किंग की तरफ देखते हुए उनको अपना नाम बताता है, जो कि है डीमन आरुथ। हालांकि ये इन लोगों की र्यूमर से आपको स्टोरी के आगे जाके पता चलेगा कि डियोन ने आखिर डीमन किंग से क्या कहा था। फिर वह लड़की भी इंप्रेस हो जाती है क्योंकि आज तक उसने इतना एविल नाम कभी भी नहीं सुना। और उनकी बातों को सुनता हुआ देख डियोन सोचता है कि ये बेवकूफ कुछ और ही समझ रहे हैं। मैंने कहा था कि मेरा नाम डियोन हर्ड है, मतलब कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। तभी वे बंदा डियोन को देखकर उसके वो को बंद कर कहता है, सबसे पहले डीमन आरुथ को जाने दो, उसके बाद हम बात करेंगे, वरना ये हमें मार डालेंगे। लेकिन सोच तो डियोन रहा था, मार तो तुम लोग दोगे मुझे अपने र्यूमर्स की वजह से, क्योंकि मेरा बॉडी इतना कमजोर है कि ये लोग ही मुझे मार देंगे। और मुझे नहीं पता कि डीमन कैसल के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे फैल गई। साथ ही में डियोन ये भी जानता है, अगर किसी ने भी डिस्कवर कर लिया कि डियोन की बॉडी काफी ज्यादा वीक है तो वे लोग उसको तुरंत मार देंगे। तो इसलिए उसको कॉन्फिडेंट एक्ट मेंटेन करके रखना होगा। कमांडर मीटिंग रूम को गार्ड करते हुए दो सोल्जर्स आपस में बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी नजर डियोन पर जाती है, जिसे देख वे डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं और वे तुरंत ही कमांडर डियोन को सैल्यूट करते हैं। डियोन उनको ऑर्डर देता है कि वे मीटिंग रूम का दरवाजा खोले। फिर वहां मौजूद गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि 0 कॉप्स कमांडर आ चुके हैं और डीमन किंग भी काफी खुश थे डियोन की तरफ देखकर, और डियोन भी काफी कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हुए उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर ही काफी ज्यादा डरा हुआ है। तभी वहां पर मौजूद फर्स्ट कॉप्स कमांडर जेकर डियोन से कहता है कि तुम डीमन किंग के साथ में बैठने लायक हो। और थर्ड कॉप्स कमांडर डियोन की तरफ देखते हुए सोचता है, मैंने कैसल में इसके बारे में काफी बातें सुनी है कि ह्यूमन रहते हुए भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं एक बार डीमन किंग के पावर लेवल के बंदे से फाइट करना पसंद करूंगा। तभी वहां पर मौजूद 6th कॉप्स कमांडर वैलिटन सोचता है कि ये बंदा रियली यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उतना ही ये ज्यादा एरोगेंट भी है क्योंकि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा लेट आया है। तभी 4th कॉप्स कमांडर आइडेलिया उसको मारकर कहती है, रिस्पेक्ट शो करो। तभी 11th कॉप्स कमांडर लेलेनल काफी गुस्से में थी क्योंकि अभी 6th कमांडर ने डियोन को एरोगेंट कहा। इसके बाद डियोन अपनी सीट पर बैठकर सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे कमांडर्स इकट्ठा क्यों हैं। इनके वजह से वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि वे अपने रूम में वापस जाना चाहता है। फिर डीमन किंग डियोन की हेल्थ के बारे में पूछते हैं क्या वे अब ठीक है। वो उन्हें बताता है कि हाँ, अब वो पहले से ठीक है। फिर वहां पर डीमन वेटर आकर डियोन से पूछता है क्या वे उसको वाइन सर्व करे। वे उसे हाँ कहकर अपने अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि ये वाइन ही वो रीजन है जो वह हमेशा इस मीटिंग में आता है। उस वाइन को पीने के बाद डियोन को पता चलता है कि ये तो वाइन है ही नहीं। वे थोड़ा कंफ्यूज होकर इसके पीछे का रीजन जब वह उस डीमन से पूछता है तो वह काफी ज्यादा घबरा रहा था। वह गुस्से में टेबल पर ग्लास रखकर सभी से पूछता है कि यहाँ पर मौजूद सभी को वाइन मिली, लेकिन उसको क्यों नहीं। आखिर ये ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो एक ह्यूमन है। तभी डीमन किंग कहते हैं कि ये ऑर्डर उन्होंने ही दिया था। ये सुनकर डियोन तुरंत पैनिक होकर सोचता है क्या अब डीमन किंग को उसके राज के बारे में पता चल गया कि वो एक वर्थलेस है। डियोन अपने माइंड में बस यही सोचा जा रहा था कि अब उसको डेथ सेंटेंस मिलने ही वाला है। फिर डीमन किंग एक्सप्लेन करते हैं कि ये मीटिंग कैजुअली उसी के बारे में है, तो उसका वाइन पीना उसकी हेल्थ के लिए अभी सही नहीं होगा। फिर वे तुरंत वैलिटन को ऑर्डर देते हैं कि वे यहाँ पर मौजूद सभी कॉप्स कमांडर को एक्सप्लेन करें। वैलिटन रिपोर्ट की डिटेल्स सभी को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि 12 यूनिट अब तक एरिया को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब उनको अर्जेंटली बैकअप की जरूरत है। एरिया का एक हिस्सा एवेक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन बाकी बचे हुए लोग अभी भी वॉल के पीछे फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करना जरूरी है कुछ पूरा होने से पहले। टेबल में सभी लोग काफी कंफ्यूज थे और वे जब इसके बारे में पूछते हैं कि उनकी यूनिट इतनी ज्यादा स्ट्रगल में कैसे, ये सुनने के बाद डियोन अपने मन में सोचता है
कि बेसिकली डिमोनिक क्रिएचर्स वो होते हैं जो डीमन किंग के फेलियर्स है, जिन्हें डीमन किंग ने क्रिएट किया, लेकिन वो क्रिएचर्स अपना कंट्रोल खोकर वाइल्ड हो जाते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। लेकिन डियोन के समझ में ये नहीं आ रहा कि इन सब का भला उससे क्या लेना देना, क्योंकि ये मीटिंग तो डियोन के बारे में थी। फिर वेलेडन अपनी बात फिर कंटिन्यू करते हुए बताता है कि वॉर अब एक्सेलेरेट हो रही है और मॉन्स्टर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि उसके लिए भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। फिर डीमन किंग कहते हैं कि ये बात ऑब्वियस है, जब से हीरो मरा है तब से हमारे पास ऐसा कोई कमांडर नहीं जो तुरंत इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। लियोन इमेजिन करता है कि ये लोग तो उसी को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हीरो उसी की वजह से मरा, तो उसी की वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। हालांकि इस चीज में डीमन किंग भी तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डीमन किंग भी तो चाहते थे कि हीरो मारा जाए। तो बताओ आखिर यहाँ पर पिन आउट उसको क्यों किया जा रहा है। तो डीमन किंग डियोन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए सबको बताते हैं कि चिंता मत करो, जीरो कॉप्स कमांडर का ग्रुप बैकअप के लिए जाएगा। ये सुनकर डियोन हक्का बक्का। डीमन किंग डियोन से कहते हैं कि वह वहां जाकर वहां की सिचुएशन की रिपोर्ट उसको सेंड करे और वहां के ज्यादातर मॉन्स्टर्स को मार डाले। वहीं दूसरी तरफ वेलेटन पूरी तरीके से जेलेसी में भर जाता है, क्योंकि डीमन किंग ने उसको वो मिशन हैंडल करने के लिए दिया है जो उसकी भी आर्मी हैंडल नहीं कर पाई। साथ ही में उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि डीमन किंग को डियोन पर इतना ट्रस्ट कैसे। डियोन डीमन किंग से कहता है कि अभी भी उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है, और वहीं अंदर से वह डीमन किंग से भीख मांग रहा है कि वह उसको इस मिशन से रिकंसाइडर करे। तभी वहां मौजूद एसेलाइड कहता है कि वह इस मिशन में जाना चाहता है। जेकर ये सुन तुरंत सोचता है कि ये तो एक प्राइम एग्जांपल है कि सारे कमांडर्स क्या रिएक्ट करते। फिर तुरंत एसेलाइड रियलाइज करता है डियोन के बिहेवियर को, जो कि तुरंत इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड हो चुका है और अब उसका इंटरेस्ट डियोन पर और भी ज्यादा बढ़ चुका है कि वह डियोन से फाइट करे। फिर डीमन किंग डियोन से कहता है कि वे ये नहीं चाहते कि डियोन वहां जाकर सबको मार दे। डियोन वहां जाकर सिर्फ वहां की सिचुएशन को मैनेज करे, बस यही उसका काम है। डियोन जानता है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन उन सभी की एक्सपेक्टेशंस को देखकर फिर वह फाइनली कह ही देता है कि वह वहां पर जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डियोन को, जो कि एक कैरेज में जा रहा होता है और एक दुखी आत्मा की तरह सोचता है कि एक बार फिर से मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उसके साथ तभी होता है जब वे ये सब नहीं चाहता। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग डियोन के रूम में आते हैं, जहाँ पर डियोन अपना बैग पैक कर यहाँ से निकलने की फरात में है। ये देख डीमन किंग उसको बताते हैं कि इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से जा सकते हो। लेकिन उन्हें क्या पता डियोन किसके लिए तैयार हो रहा है। पर आपको और मेरे को पता है, अब प्रेजेंट में डियोन को अच्छे से पता है कि बाहर का लाइफ भी उसके लिए इतना अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि एम्पायर का बेवकूफ एम्परर ने उसको ऑर्डर दिया था डीमन किंग को मारने का, और इसके ऊपर से वो उसका बेवकूफ बड़ा भाई जो उसको बस एक मौका देखकर मार डालना चाहता है। बट इन सबसे अलग डियोन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है कि जीरो कॉप्स ग्रुप इतना तो स्ट्रांग है ही कि वे उसको प्रोटेक्ट कर ले, खासकर कि एड वे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हाँ, यहाँ पर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी ग्रुप ही यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेगी, ये बात डियोन को लगता है। फिर जब सोल्जर बताता है कि वे लोग विलेज पहुंच चुके हैं, तो डियोन उन सबको ऑर्डर देता है कि वे लोग फॉर्मेशन बनाए। फिर डियोन अपने आप को शांत करते हुए सोचता है कि उसको यहाँ पर ज्यादातर कुछ नहीं करना और यहाँ पर सारी चीजें अपने आप ही हो जाएगी। इसी के साथ में वो डीमन किंग का वो स्पेशल वाइन भी अपने साथ लेकर आया होता है, जिसे पीकर वे अपने आप को शांत करता है। वहीं बाहर एडी नोटिस करता है कि डियोन इतना ज्यादा शांत कैसे, क्या वे डिप्रेस्ड है क्योंकि एड ने उसको अकेला छोड़ दिया था। अब यहाँ से हमें थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बस निकलने ही वाले होते हैं, तो एक डीमन डियोन को कहता है कि आप हॉर्स राइड बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक आप ठीक ना हो जाएं। सो दैट्स द रीजन कि ये सफर डियोन को कैरेज के अंदर करना होगा। स्पेशली डियोन यही चाहता था कि वे कैरेज के अंदर हैं, भला वो इन बेकार से हॉर्सेस की राइड क्यों करेगा। पर वे अपने बाहर ये चीज शो नहीं करता और वे कैरेज के अंदर जाकर डीमन को कहता है ठीक है, और उसके बाद वे अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। मतलब कि आप लोग देख रहे हो ना, भले ही अंदर से कितना ही भीगी बिल्ली क्यों ना हो, लेकिन बाहर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अब प्रेजेंट में एड सोचता है कि डियोन सर चाहते थे हॉर्स राइड करना, लेकिन वे अपने हेल्थ की वजह से नहीं कर पाए, और वे अपने हेल्थ की ही वजह से अपनी कई सारी डिजायर्स को मार रहे हैं। और तो और एड चाहता है कि डियोन हॉर्स राइड करे, लेकिन उसको डीमन किंग के भी ऑर्डर्स को मानना होगा, क्योंकि ये ऑर्डर डीमन किंग का ही है कि डियोन कैरेज में जाए। तभी उन लोगों को बताया जाता है कि वे लोग एग्जिटेड विलेज पहुंच चुके हैं, और उस विलेज की हालत देख वहां पर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वहां पर सब जगह आग बिखरी हुई थी और ज्यादातर लोग वहां पर मारे जा चुके थे। क्रिएचर्स ने ऑलरेडी इस पूरे टाउन को वाइप आउट कर दिया है।
एड उन सभी को वार्न करता है कि मॉन्स्टर्स उनसे ज्यादा दूर नहीं है, वे अपने आप को अवेयर करें। और तभी उनको दूर एक बड़ा मॉन्स्टर दिख भी जाता है और ये देखकर एड उन सभी को ऑर्डर देता है कि वे लोग तैयार हो जाएं। कमांडर को प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी हमारे इस डीमन को डिफीट करना। फिर पूरा स्क्वाड उस सेंसलेस डीमन के ऊपर चार्ज करता है और ये फाइट जल्दी ही काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जिसको एड भी रियलाइज कर लेता है। और साथ ही में वे ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स तो एंडलेस होते जा रहे हैं। फिर तभी अचानक से एक बड़ा सा मैसिव वेयरवुल्फ उसकी तरफ जंप कर उसको बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन एड इसको ऑलरेडी रियलाइज कर अपने गार्ड को डाउन नहीं करता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेकर डीमन किंग से पूछता है क्या इतने लोग काफी रहेंगे, और जेकर का ये सवाल पॉइंट आउट करता है कि उस विलेज में मॉन्स्टर्स एंडलेस है जिन्हें कुछ ही स्क्वाड हैंडल नहीं कर सकती। बट डीमन किंग उसको बताते हैं कि वे चिंता ना करे, जीरो कॉर्प्स क्रू ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उनको बैकअप की जरूरत होगी भी तो उनके साथ वो है जो कि इस जगह पर सबसे ज्यादा डिमोलिश होगा। फिर उस बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि डियोन अचानक से आकर उन मॉन्स्टर को मार देता है जिसका बॉडी ठीक एड के सामने गिरा। फिर हम देखते हैं एड जब ये देखकर हैरान ही था तो तभी डियोन उसकी आंखों के सामने डैगर रखते हुए कहता है क्या तुम भी मेरे दुश्मन हो, और हमें उस मोमेंट में पता चलता है कि डियोन नशे में है। एड ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि डियोन ड्रंक है और वे डियोन से कहता है कि वह कोई दुश्मन नहीं है। डियोन फिर पूछता है तो क्या ये सारे मॉन्स्टर्स हमारे एनिमी हैं? तो तभी एक मॉन्स्टर डियोन के ऊपर अटैक करता है जिसके इम्पैक्ट से वह वॉल में जा गिरता है। साथ ही इस अटैक की वजह से वहां पर एक्सप्लोजन भी हो रहा था जिससे एड को डियोन की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन तुरंत डियोन कहता है कि मुझे पता है कि हमारा एनिमी कौन है, और वे तुरंत ही कई सारे स्लैशेस मारता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है इंसेन होने का। फिर साइड से और भी सारे मॉन्स्टर्स डियोन पर हमला करते हैं, लेकिन डियोन डेवे से उन सभी को गाजर मूली की तरह खचर खचर करके काट देता है। और साइड में वहाँ उसके आदमी फ्रीज होकर देख ही रहे होते हैं अपने कमांडर को। यही है जो बॉडी को इंटैक्ट नहीं रखता। लियोन एक मॉन्स्टर को पकड़ बोलता है अब ये मेरी बारी है। और यहाँ से सभी लोगों के फ्रीज होने का मीनिंग ये है कि सबको ये बात पता है कि उनका कमांडर डियोन तब तक एक एनिमी को काटना बंद नहीं करता जब तक वो श्योर ना हो जाए कि वे मर गया है। फिर वो सभी मॉन्स्टर्स जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे अब वो लोग डियोन से भी काफी डरने लगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ह्यूमन कैसल के अंदर कोई एम्पायर के एम्पर को बोलता है कि जीरो कॉर्प्स के कमांडर को देखा गया है और उनके अकॉर्डिंग जीरो कॉर्प्स कमांडर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उसके बारे में र्यूमर्स है। तो ह्यूमन एम्पायर का एम्पर एडियोडो डेजर्ट बोलता है कि ये सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है, पर अगर मेरे मुताबिक ये बंदा डीमन रियन से आ रहा है तो हमें भी कुछ तैयारी कर ही लेनी चाहिए। मैं तुम्हें इस काम के हकदार समझता हूँ और साथ ही तुम्हें एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी देता हूँ इसको करने की। वो बंदा एम्परर के इस मिशन को हम्बली एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एम्परर कहते हैं कि तुम उस बंदे जितने टैलेंटेड बनो, और एम्परर इस वक्त डियोन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने डीमन किंग को मारने के लिए भेजा था।